जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ग्रहण के समय कैसे सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 7 सितंबर को ग्रहण का दिन आने वाला है। इसके अलावा कभी भी कोई भी ग्रहण आए तो आप सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी सिद्धि हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, आप इस सिद्धि को ग्रहण में प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आज मैं पूरे विधान के साथ आपको यही बात बताने वाली हूँ, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग ग्रहण के दिन सभी प्रकार के जाप करते हैं और उन जापों से हम सिद्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के दिन अनुष्ठान यज्ञ सब कुछ किया जाता है। इस सारी पाठ पूजा से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर ग्रहण में हमने मंत्रों को सिद्ध किया गया होता है, तो पूरा विधान मैं आपको आज बता रही हूँ कि किस तरीके से यह सारा पाठ पूजा यज्ञ हवन किया जाता है, जिसका 100% आपको लाभ होता है। क्योंकि हम हर एक ग्रहण में यहीं पर बैठकर जाप करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि किन किन स्थानों पर आपको जाप करना चाहिए, किन किन स्थानों पर जाप करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप लोग घर पर जाप करते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यदि आप घर की उपेक्षा में किसी गौशाला में जाकर यह जाप करते हैं तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अगर वही यदि आप किसी नदी नाले या किसी सरोवर के किनारे पर जाकर यह जप करते हैं तो जल के पास बैठकर आप इस जप को, इस सिद्धि को करते हैं तो आपको 1000 गुण ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी सिद्ध नदी गंगा यमुना कावेरी इत्यादि जो पूजनीय नदी होती हैं, जब पूजनीय स्थान होते हैं, अगर आप वहाँ पर जाकर इस जप को, इस सिद्धि को करते हैं तो आपको कई जन्मों, कई हजारों गुणों फलों को ज़्यादा मिलता है। अगर फिर भी अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जप करते हैं तो वहाँ जाकर आपको बहुत ज़्यादा फलों का प्राप्ति हो जाती है और जो आपकी सिद्धि होती है वो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर, जैसे सिद्ध पीठ या कहीं भी जाते हैं, जो भी हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, अगर आप वहाँ पर जाकर सिद्धि करते हैं, इसका जाप करते हैं तो आपको लाख गुना ज़्यादा बढ़कर इसका लाभ प्राप्त होता है। परंतु यदि आप शिव मंदिर में, ऐसे शिव मंदिर में जहाँ की कंटिन्यू हर रोज़ पूजा होती है, जप होता है, लोग शिव भगवान की आप पाठ पूजा करते हैं, ऐसे शिव मंदिर में अगर आप जप करते हैं तो आपको जो इसका फल है वो शास्त्रों के अनुसार जाने कितना ही ज़्यादा मिल जाता है, जिसका कोई विख्यात नहीं किया जाता। इतना ज़्यादा मिलता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर है जहाँ पे हर रोज़ पूजा पाठ होती है, वहाँ पर जाप आपको करना चाहिए। अब बात आती है शिव मंदिर में जाप कैसे करें, क्योंकि मंदिर में कपाट तो ग्रहण में बंद ही रहते हैं। तो अब हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको क्या करना है, इस तरीके से करें कि सूतक से पहले ही कपाट सारे बंद कर हम अंदर आ जाते हैं। पहले ही कपाट बंद कर लेते हैं और फिर जब ग्रहण ख़त्म होता है तब निकलते हैं। इतना हम मंदिर में रहते हैं परमानेंट। कोई लगातार मंदिर में ही रहते हैं कई कई घंटों तक। इस प्रकार हम ये सब कर लेते हैं। परंतु अगर कोई आम आदमी मंदिर में जाना चाहे, आम साधक मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ करने वाले ही ग्रहण के समय मंदिर के अंदर रहते हैं। कोई आम आदमी या साधक नहीं जा सकता। कई बार हम भी नहीं करते, क्योंकि
हमें भी मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती, कपाट बंद हो जाते हैं। तो कपाट बंद होने के बाद भी जो मंदिर होता है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के 100 फुट के दायरे में 100 फुट इधर 100 फुट उधर, चारों दिशाओं में 100 फुट के दायरे का जो क्षेत्र होता है वो शिवालय में ही आ जाता है। उसमें आप कहीं भी बैठकर जाप करेंगे तो आपको एक समान ही फल प्राप्त होगा। यह नहीं है कि शिव मंदिर के पास जाकर, जहाँ भगवान शंकर के सामने बैठकर ही आप जाप करें तो आपको फल मिलेगा। इसके अलावा आप शिव मंदिर के 100 फुट के दायरे में बैठकर कहीं पर भी यह जाप कर सकते हैं तो आपको इसका उतना ही फल मिलेगा जितना फल आपको शिवलिंग के पास बैठकर करने का होता है। ध्यान रखना होता है कि मंदिर के कपाट भले बंद हो जाए, मंदिर के प्रांगण में आप बैठ सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं, मंदिर के साथ दीवार के साथ बैठकर कहीं पर भी आप यह जाप कर सकते हैं। एक बराबर समान फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जाप करना चाहिए। अब बात आती है सिद्धि की, हमें किस प्रकार की प्राप्त होती है, कौन सी सिद्धि हमें करनी चाहिए। एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कोई भी सिद्धि हो वह तो ग्रहण काल में प्राप्त हो जाती है, ग्रहण काल में सिद्धि प्राप्त नहीं होती अन्यथा ग्रहण काल में गलत है। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, मंत्र जागृत होते हैं। किस तरह से, कौन से मंत्र जागृत होते हैं, कौन से कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को कर सकते हैं। आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उस मंत्र को आप, जो भी उस मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। माता काली की करनी है, माता नंदा की करनी है, अन्य हनुमान जी की करनी है, या किसी भी इष्ट देवी देवता को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके मंत्रों का जाप आपको करना होता है। उस मंत्र को आपको ग्रहण काल जब शुरू होता है, ग्रहण काल शुरू होते ही उसके साथ ही 10-15 मिनट पहले ही जाप करना आरंभ कर देना चाहिए। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि ग्रहण काल में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जब ग्रहण काल लग जाता है तब सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ग्रहण काल में आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस भी भगवान की आपको सिद्धि प्राप्त करनी है उस भगवान का मूल मंत्र आपको बोलना होता है, और यह मूल मंत्र आपको ग्रहण लगने से 10-15 मिनट पहले बोलना शुरू करना चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद भी आपको 10-15 मिनट बाद तक इस मंत्र जाप को करते रहना होता है। क्या क्या सामान रखना होता है अब आप ये भी जान ले। जो मंत्र सिद्ध किया जाए वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, आपको जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, फिर आप अनुष्ठान करेंगे तो आपको उसमें 100% बड़ी शीघ्र आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ग्रहण काल में आपने जो जाप, जो मंत्र सिद्ध किया है वो अच्छी तरह से अगर आपने मन लगाकर एकाग्र होकर किया है तो वह मंत्र जरूर सिद्ध हो जाएगा। जब उससे आप सिद्धि प्राप्त करेंगे तो तत्काल आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अब बात आती है कि ग्रहण काल में जो झाड़े होते हैं वो झाड़ दांत के, बुखार के, पीपल के, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात के होते हैं, या फिर चौक चौराहे पे कोई चीज़ लग जाती है उसका होता है बुखार, या पेट में दर्द, इस तरह की कोई भी तरह का कोई भी झाड़ा होता है। भूत प्रेत निकालने से, बंद बांटने के, आसान कीलने, घर को कीलने की मंत्र होते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। आप हमारी बात समझ रहे होंगे। जो सिद्धियां प्राप्त आप करते हैं उससे आप झाड़ा करके किसी का कोई भी रोग, दुख, परेशानी सब दूर कर सकते हैं। जैसे किसी को बीमारी लग गई है, किसी को लंबा बुखार आ रहा है, किसी के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम हो रही है,
उसका झाड़ा कर आप उसको ठीक कर सकते हैं। कोई चुराहे में से निकल गया है, उसका नज़र दोष का, भूत प्रेत का, डाइकनी का, ये सभी झाड़े आप ग्रहण में जो सिद्धि प्राप्त करेंगे उसके द्वारा आप ये झाड़े करके किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। ग्रहण काल में सिद्ध करा गया जाप मंत्र आपको सिद्धि प्राप्त करा देता है। नियम होते हैं कि आप 5 वाला एक मंत्र कीजिए, फिर 5 वाला दूसरे मंत्र का, फिर 5 वाला दूसरा मंत्र करें। तो इस तरीके से ग्रहण काल में थोड़ा थोड़ा मंत्र सबका जाप कर ले तो एक साथ में ही कई मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। इसका मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जैसे आपने हनुमान जी की सिद्धि लेनी है तो आप 5 मिनट हनुमान जी का मंत्र जाप करें। काली माँ की सिद्धि लेनी है तो 5 मिनट हनुमान जी के बाद आप माँ काली का मंत्र जाप करें। भगवान राम की सिद्धि लेनी है तो आप 5 मिनट भगवान राम का मंत्र जाप करें। जैसे कि ग्रहण काल में आपने जिन जिन देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करनी है उन सबका ही मंत्र जाप आप कंटिन्यू 5-5 मिनट कर सकते हैं। अगर आप 3, 4, 5 इष्ट देवों के सिद्धि प्राप्त करनी चाहते हैं तो आप सबका मंत्र जाप 5-5, 10-10 मिनट आपको करना होगा। इसलिए सभी ही जो मंत्र जाप हैं वो आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे। मगर आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। आपको केवल एक ही मंत्र लेना चाहिए, उसकी सिद्धि करनी चाहिए, या फिर आपको इष्ट मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। देखिए, अगर आप नई नई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक ग्रहण काल में एक ही सिद्धि प्राप्त करें, उसका अच्छे से विचार करें, पाठ पूजा हवन करें और उस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। जब अगली बार ग्रहण लगे तो आप कोई और मंत्र कर लीजिए। इसके साथ आपका जो मंत्र जाप है वो अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि जो लोग नए होते हैं, भक्त होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो एक ग्रहण में एक ही मंत्र जाप की सिद्धि प्राप्त करें तो उसका ज़्यादा फल प्राप्त होता है। वह मंत्र जाप आप अपने सबसे पहले इष्ट का करें, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, अगर आप पहली बार करने लगे हैं तो आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको अपने इष्ट का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपने अपने इष्ट का मंत्र जाप किया, उनकी सिद्धि प्राप्त की, उनको प्रसन्न किया तो आपके जीवन में खुशहाली तो आएगी ही, और आपको आने वाले समय में जो भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहें उसमें भी आपको लाभ और मदद ही प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा? आपको केवल धूप बत्ती जलाकर रखनी होगी। दिए की जहाँ जोत की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ आपको 5 या 7 प्रकार की मिठाई रखनी होती है। एक जल का लोटा अपने पास ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना उस समय आप सब चीज़ों को वर्जित कर देना होता है। बस आपने जल लेना है, पवित्र जल लेना है, उसका शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण मतलब कि आपको जल लेकर अपने चारों ओर छिड़क लेना होता है, जिससे आपका शुद्धिकरण हो जाता है। आपको लोटे में जल लेना है, सामने धूप लगानी है, 5 या 7 प्रकार की मिठाई रखनी है और उसके बाद आपको जप करना आरंभ कर देना होता है। जिस समय आपका जप पूरा हो जाए उस समय आप मिठाई से थोड़ी सी मिठाई लें, उसे जल के लोटे में डाल दें। जब जप पूरा हो जाए उसके बाद अगर आप चंद्र ग्रहण में कर रहे हैं तो चंद्र देवता को अर्घ दें। अगर आप सूर्य ग्रहण में कर रहे हैं तो सूर्य ग्रहण को अर्घ दें। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आपको बोलना है ओम चंद्रा देवताय
भवो नमः मंत्र बोलकर आपको चंद्र देवता को यह समर्पित करना होता है। अगर आप सूर्य को दे रहे हैं तो आपको बोलना था सूर्य नमः मंत्र बोलकर सूर्य देव आपको समर्पित कर रहे हैं। दिन रात कोई सा भी समय हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चंद्र को दिन में भी अर्घ दे सकते हैं। अगर आप सूर्य को दे सकते हैं तो वो आपको मालूम ही है कि सूर्य जो ग्रहण होता है वो दिन के समय ही होता है, वो तो दिन में लग ही जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप जब मंत्र जाप कर रहे होते हैं, जब मंत्र जाप की एक माला पूरी हो जाती है तो आपको मिठाई का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ना होता है और गंगा जल वाली लोटे में डाल देना होता है। उसके बाद फिर से आपको माला जाप शुरू करना होता है। जब 108 बार फिर माला जाप पूर्ण हो जाता है तब आपको फिर से मिठाई का टुकड़ा तोड़कर उस लोटे में डालना होता है। मतलब कि ग्रहण के पूरे ग्रहण के समय में 108 बार के मंत्र जाप होता है। जब 108 बार आप मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे एक एक पीस तोड़ना होता है और बीच में डालना होता है। जब मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो आपको इसी मिठाई वाले लोटे से जो है वो चंद्र को या सूर्य को अर्घ देना होता है। इसी के साथ ही आपने जो भी मंत्र जाप किया होता है उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। अगर आप कोई और जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। जय माँ दुर्गा।